Hello friends, welcome to Use Class. Subscribe our YouTube channel and learn all computer courses. दोस्तों हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स के कुछ टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? अ कंप्यूटर इज़ एन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। आज के ज़माने में हम कंप्यूटर्स कमर्शियल यूज़ के लिए और पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, और आज के ज़माने में हम गेमिंग के लिए, इंटरनेट यूज़ के लिए और मूवीज़, वीडियोज़, इमेजेस देखने और शेयर करने के लिए हर एक काम हम कंप्यूटर पे करते हैं। पर कंप्यूटर इन्वेंट किया था क्योंकि कुछ हम कैलकुलेशंस के काम कर सके। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला एडवांटेज है स्पीड, दूसरा है एक्यूरेसी, बाद में कैपेसिटी, कम्युनिकेशन एंड रिलायबिलिटी। ये 5 एडवांटेजेस है कंप्यूटर्स के। सबसे पहला हम देखने वाले हैं स्पीड। आप कुछ काम अगर आप खुद ब खुद करते हो तो आपको कुछ समय लगता है उसके लिए। अगर आप कुछ कैलकुलेशंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्सट्रैक्शन अगर आप खुद करने बैठो तो उसके लिए आपका कम से कम 5-10 मिनट, 2 मिनट टाइम यूज़ होता है, टाइम स्पेंड होता है। पर अगर यही काम अगर आप कंप्यूटर के ऊपर करोगे तो वो कुछ सेकेंड में हो जाता है। और यही एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कंप्यूटर का, जो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। कंप्यूटर आपका बहुत जल्दी से कोई भी काम कर देता है, और आज के ज़माने में तो मल्टीटास्किंग भी है। हर एक कंप्यूटर एक साथ एक काम करते समय दूसरा भी काम कर सकता है, जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कंप्यूटर का, जो कि स्पीड। वो बहुत, कोई भी काम दो, कोई भी आप इंस्ट्रक्शन दो, उसका रिज़ल्ट, उसका आउटपुट वो आपको एक सेकेंड के अंदर दे देता है। सेकेंड पॉइंट है एक्यूरेसी। कंप्यूटर का कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी काम इतना एक्यूरेट होता है कि इतना हम ह्यूमन बींग्स भी नहीं कर सकते। थर्ड एडवांटेज है कैपेसिटी। कंप्यूटर में आप कितना भी ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हो। पहले के ज़माने में केबी में, एमबी में डेटा होता था, पर आजकल हमारा जीबी में डेटा होता है, और हम टीबी तक भी यूज़ करते हैं। आज के कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स में 1 टीबी हार्ड डिस्क भी आती है, और कंप्यूटर में आप जितना चाहो उतना डेटा स्टोर कर सकते हो। उसकी कोई कैपेसिटी नहीं है, आपको सिर्फ उतनी हार्ड डिस्क चाहिए और आप उसमें डेटा स्टोर कर सकते हो। पहले के ज़माने हम फ्लॉपी डिस्क में डेटा स्टोर करते हैं, पर आजकल हार्ड ड्राइव में, जिसे हम हार्ड डिस्क कहते हैं, और पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स, इसमें भी हम डेटा स्टोर करते हैं। तो ये एक एडवांटेज है। कम्युनिकेशन, ये एक एडवांटेज है कंप्यूटर का। कम्युनिकेशन, अगर पहले के ज़माने की बात करें तो कम्युनिकेशन करने के लिए, मतलब आपस में बातचीत करने के लिए हम खत लिखते थे, फ़ोन कॉल्स करते थे। पर आज के ज़माने में हम ईमेल या फिर मैसेजिंग ऐप्स द्वारा कम्युनिकेशन करते हैं। पहले के ज़माने के कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट नहीं होते थे। इसका मतलब अलग अलग कंपनीज़ के कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते थे, डेटा शेयर नहीं कर सकते थे। पर आजकल के कोई भी कंपनी के कंप्यूटर्स आपस में डेटा शेयर कर सकते हैं, एक साथ कम्युनिकेट हो सकते हैं, एक साथ डेटा शेयर कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा एडवांटेज है कंप्यूटर का। उसके बाद है रिलायबिलिटी। आप कंप्यूटर के ऊपर कंप्लीट रिलायबल रह सकते हो। इसका मतलब आप उसके ऊपर पूरा भरोसा रख सकते हो, क्योंकि वो जो भी आउटपुट देगा, आप कुछ भी इंस्ट्रक्शन उसे दोगे तो फिर उसके बाद में जो भी वो उसका आउटपुट देगा वो कम्प्लीटली एक्यूरेट होगा। इसके लिए आप उसके ऊपर कम्प्लीटली भरोसा रख सकते हो। और अगर आप डेटा स्टोरेज करते हो आपके कंप्यूटर में, तो फिर कुछ सालों बाद या कुछ दिनों बाद वो डेटा कहाँ पर भी नहीं जाएगा, आपके सिस्टम में ही होगा, आपके कंप्यूटर में ही होगा। तो कंप्यूटर कम्प्लीटली रिलायबल एक डिवाइस है। इसके लिए ये भी एक अच्छा एडवांटेज है उसका। उसके बाद डिसएडवांटेज, कंप्यूटर के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। फर्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर आर वेरी पावरफुल टूल्स बट कैन नॉट थिंक। कंप्यूटर्स नेवर गेट ब्राइट आइडियाज़ एज पीपल डू। इसका मतलब कंप्यूटर एक अच्छा पावरफुल टूल है, पर वो खुद ब खुद सोच नहीं सकता, और उसे आपको इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। आप उसको जैसे इंस्ट्रक्शन दोगे वैसे वो आपको आउटपुट देगा, वैसे वो आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, computers look as if they are very clever. Actually, they are only tools. They cannot do anything at all unless they are given instruction by man. जब तक कोई आदमी
कंप्यूटर को चलाने वाला कोई आदमी उसको जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं देता तब तक वो कंप्यूटर कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा है, कंप्यूटर को खुद की सोच कुछ नहीं है, उसको खुद का दिमाग नहीं है। जैसे आप उसको इंस्ट्रक्ट करोगे वैसे वो आपको आउटपुट देगा। उसके बाद एवरी टाइम वी वांट अ कंप्यूटर टू डू अ जॉब वी नीड टू फर्स्ट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, अनलेस वी गिव द राइट इंस्ट्रक्शन वी कैन नॉट गेट द राइट रिजल्ट प्रॉपरली। दिस इज टर्म एज गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका मतलब अगर आपने कंप्यूटर को कुछ गलत इंस्ट्रक्शन दिया तो वो रिज़ल्ट भी गलत ही देगा, वो रिज़ल्ट आपको सही नहीं देगा। जैसे आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे वैसे ही वो परफॉर्म करेगा। तो ये थे डिसएडवांटेज कंप्यूटर के। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हमने दो तरह से क्लासीफाई किए हैं टाइप्स। ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन है जिसमें टाइप्स बताए हैं एनालॉग, पहला जो टाइप है, उसके बाद डिजिटल और उसके बाद हाइब्रिड। तो सबसे पहला एनालॉग। The analog computer are computer system that measure variation in quantity such as temperature, voltage, speed, etc. एनालॉग कंप्यूटर जैसे कि आप पिक में देख सकते हो कि वो कैसे दिखता है, एनालॉग कंप्यूटर कैसे होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर मेजरमेंट के लिए यूज़ होते हैं, लाइक टेम्परेचर, वोल्टेज और स्पीड, ये सब मेजर करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। एक एग्जांपल के लिए आपके कार में जो स्पीडोमीटर है वो भी एक एनालॉग कंप्यूटर की तरह ही है, वो एनालॉग कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी से ही चलता है जिससे वो स्पीड कैलकुलेट करता है। उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज इन कमर्शियल एंड कंट्रोल सिस्टम। द करंट यूज ऑफ द वर्ड कंप्यूटर मोस्टली रेफर टू अ बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर मतलब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जो हम, आप, मैं सब अभी इस्तेमाल कर रहे हैं वो डिजिटल कंप्यूटर्स ही है, जिसे हम डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं, जिसमें हम कोई भी काम कर सकते हैं, लाइक गेम्स खेल सकते हैं, आप मूवीज़ देख सकते हैं, कुछ डेटा स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद है हाइब्रिड कंप्यूटर। डिज़ायरेबल फीचर्स ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल मशीन्स कैन बी कंबाइंड टू क्रिएट अ हाइब्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम विच इज़ पार्टली डिजिटल एंड पार्टली एनालॉग। ये एक कॉम्बिनेशन है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का। आप इमेजेस में देख ही सकते हो कि एक हाइब्रिड कंप्यूटर कैसे दिखता है। तो ये एक कॉम्बिनेशन है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर दो तरीके के हैं, जैसे कि मैंने बताया था पहले। तो ये सेकंड क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट टाइप है सुपर कंप्यूटर, सेकंड मेन फ्रेम कंप्यूटर, थर्ड मिनी कंप्यूटर और फोर्थ माइक्रो कंप्यूटर। तो हम शुरू करते हैं माइक्रो कंप्यूटर से। The microcomputer is the smallest type of computer available inside a micro. The arithmetic and control unit are combined on a single chip called a microprocessor. Micros contain two types of store or memory, RAM और ROM. RAM का full form है random access memory और ROM का read only memory. Micros are used as home computers for family or as personal computers by business executive or by small business whose volume of data and processing are small. माइक्रो कंप्यूटर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। माइक्रो कंप्यूटर जो कि कुछ हद तक हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर जैसे ही दिखते हैं पर वो छोटे होते हैं। उसके बाद है मिनी कंप्यूटर्स। Mini computers are more powerful than the micros and can support several users at once. They have larger RAM and backing storage capacity and can process data more quickly. They have many uses in business and commerce and can be used for such applications as payroll, invoicing and stock control. Companies manufacturing or selling mini computers are IBM, Digital and Sun. Perfect. तो ये कुछ कंपनीज़ हैं जो मिनी कंप्यूटर्स बनाती हैं। IBM भी एक कंपनी है, डिजिटल और सन। IBM, डिजिटल, सन ये बहुत पुराने कंपनीज़ हैं कंप्यूटर बनाने वाले। तो मिनी कंप्यूटर्स में यही बताया है कि वो माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल है और उनके पास रैम भी ज़्यादा होता है। उसके बाद है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर ये माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल है, जो कि आज के ज़माने में आपको बैंक में और कुछ कंपनियों में यूज़ करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिसे हम सर्वर कहते हैं। उसके बाद है सुपर कंप्यूटर्स। कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एप्लीकेशन लाइक वेदर फोरकास्टिंग रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा टू बी मैनिपुलेटेड विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम।
एग्जैक्टली सुपर कंप्यूटर यूज़ होता है वेदर और फॉरकास्टिंग डिपार्टमेंट में, क्योंकि उन्हें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करना होता है और जो कि सिर्फ सुपर कंप्यूटर्स ही इतना ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। नासा, इसरो, इन कंपनियों में सुपर कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम, जो कि पुणे में है, वो इंडिया ने खुद बनाया था सुपर कंप्यूटर। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखते हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट्स और हार्डवेयर्स, उसके अंदर क्या डिवाइसेस होता है, जिस तरीके से वो कंप्यूटर परफॉर्म करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।